तो आइए, S9 में आप लोग परेशान थे कि S9 में मैंने आपके सभी प्रकार के विषय का वीडियो बना दिया था। एक इंग्लिश था, तो मैंने आपको समझाया था कि आपको अपने S9 के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन से संपूर्ण नोट्स को पढ़ना है। उसके बाद मैंने आपको एक वीडियोज में मात्र 6 से 7 स्लाइड में कैसे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताने का काम किया था। ये वीडियो खासकर उन मित्रों के लिए है जिनका S9 में क्या है, इंग्लिश है। तो हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, प्रारंभ करने का काम करेंगे। तो हमारे S9 में इंग्लिश वाले मित्र उपस्थित हैं और चीजों को समझने का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने S9 इंग्लिश के क्लास को। जल्दी से समझने का काम कीजिएगा। आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न हो, आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न हो, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था S6 के लिए कि किसी भी प्रकार के प्रश्न का इंट्रोडक्शन कैसे लिखिएगा, उसी प्रकार से आपके S9 में इंग्लिश वाले मित्रों के लिए यह वीडियो है। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इंट्रोडक्शन का, तो शुरुआत करेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड important means of communication. The main aim of teaching English at the upper primary level is to develop students' listening, speaking, reading and writing skills through child-centered, activity-based and meaningful learning. This is the part of introduction. Then जो आपका point होगा सो point आएगा और last में आपका conclusion. Thus, effective English teaching helps a student develop communication skills, confidence, and creativity. A good teacher should use simple language, activities, and continuous assessment to make learning easy, interesting, and मीनिंगफुल। ये आपका किसका पार्ट हो गया, कंक्लूजन का पार्ट हो गया। आपको क्या करना है, S9 में इंग्लिश का तो पूरा पूरा नोट्स आपको पढ़ना ही है, परंतु उसी के साथ में मैंने कुछ आपके लिए एक ऐसा सर्वोत्तम उपाय निकाल कर लाया है जिसे आप उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर कहता है कि इंग्लिश के आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा प्रश्न हो जहां पर NCF लिखा हो, BCF लिखा हो, ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इंग्लिश लिखा हो, करिकुलम हो, सिलेबस हो, टेक्स्ट बुक हो, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो, अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो, तो इन तमाम प्रकार के प्रश्नों में आपको सिर्फ ये 10 पॉइंट का क्या करना है, उपयोग करना है। सबसे पहले क्या लिखिएगा, तो इंट्रोडक्शन लिखने का काम कीजिएगा और तत्पश्चात इस 10 पॉइंट को आप लिखने का काम कीजिएगा। अब इस 10 पॉइंट को हम लोग कैसे लिखने का काम करते हैं, तो आइए, सबसे पहला है, स्टूडेंट इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, लर्निंग शुड बी एक्टिविटी बेस्ड, डेवलप LSRW स्किल, यूज सिंपल एंड इजी इंग्लिश, learning by doing is important, use TLM teaching learning materials, encourage group work and discussion, follow the curriculum and textbook, use continuous assessment and develop confidence and communication skill। आप तो नोट्स को पढ़ ही रहे हैं, साथ में साथ क्या कीजिएगा, कुछ इस चीज को भी अपने पास में रखने का काम कीजिएगा। मैं इसका भी आपको अलग से नोट्स क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करने का काम करूंगा। तो इतने सारे पॉइंट में आप इसको लिख सकते हैं। आगे कहता है आपका एक ऐसा प्रश्न जहां पर आपसे क्या पूछे, स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड ग्रामर इन कंटेक्स्ट एट द अपर प्राइमरी लेवल, या फिर कोई भी प्रश्न ऐसा हो जहां पे लिसनिंग स्पीकिंग का बात हो, वर्ड एसेंट का बात हो, ग्रुप डिस्कशन का बात हो, स्पोकन इंग्लिश का बात हो, या सीन अनसीन पैसेज का बात हो, एस्से का बात हो, फोक टेल्स का बात हो, शॉर्ट स्टोरीज का बात हो, या राइटिंग में आपका कंट्रोल राइटिंग का बात हो, फ्री राइटिंग का बात हो, सेंटेंस का बात हो, डिक्टेशन का बात हो, ट्रांसलेशन का बात हो, ग्रामर इन कंटेक्स्ट का बात हो, उन तमाम प्रकार के जगह पे इसका इंट्रोडक्शन ऊपर में लिखा हुआ है। कहता है कि लैंग्वेज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दीज आर द वेरियस अप्रोच टू डेवलप आवर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। देन द another types of introduction, that's called language skills are important for effective communication. English teaching should develop listening, speaking, reading and writing skills along with grammar,
through simple activity based and learner center method. This strategy help students learn English confidently and use in real life situation. These are the some important points about this. Number 1, listening skills, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। और ये सारा जो आप स्किल्स देख रहे हैं ये आपके ग्रुप डिस्कशन का भी पार्ट बन जाएगा, स्पोकन इंग्लिश का भी पार्ट बन जाएगा, सेंटेंस मेकिंग का पार्ट बन जाएगा, ट्रांसलेशन का पार्ट बन जाएगा। दिस आर द कॉल्ड ALSRW एंड द अनदर पार्ट ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट, वोकैबुलरी डेवलपमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड असेसमेंट, एंड सबसे लास्ट में आपका चाइल्ड सेंटर लर्निंग। ये सारे ऐसे पॉइंट है जो आपके इन तमाम प्रकार के टॉपिक में काम करेंगे। एंड द लास्ट इज द कंक्लूजन। Thus, language skills and grammar should be taught through meaningful activities, regular practice, and real-life communication. This strategy improve students' communication skills, confidence, and overall language learning. अर्थात कहने का सिंपल सा आपका अर्थ हो गया कि आपके एग्जाम में इतने सारे चीज में से कोई भी आपको देखने को मिले और अगर आपको याद न रहे तो आप इस तरह से भी चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप ये नाम भी याद करेंगे तो भी चलेगा, इसके अंदर का अगर आप सब टॉपिक याद नहीं भी रखते हैं, सिर्फ अगर आप नाम भी याद रखेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। इसमें कोई दिक्कत या कोई सामना परेशानी आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला कहता है नीड ऑफ एडेप्टिंग मटेरियल्स। एडेप्टिंग मटेरियल्स या फिर आपसे पूछेगा व्हाई डू बी एडप्ट टीचिंग मटेरियल्स, कि आखिर चीज़ों को हम लोग जो भी सीखने का हमारा सामग्री है उसी का अर्जन का प्रक्रिया। कहता है कि एवरी स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंटली, देयरफॉर टीचिंग मटेरियल्स शुड बी एडेप्ट अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स एंड एबिलिटीज। अर्थात जितने भी प्रकार का हमारा संसाधन है वो सभी बच्चों के लिए एक समान हो ये तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे का सीखने का पढ़ने का क्षमता क्या होता है, अलग अलग होता है, इसीलिए इसका स्वरूप भी क्या है, अलग अलग है। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस। नंबर 1 क्या कहता है कि टू मीट students learning needs, to make learning easy and interesting, to suit students age and level, to improve understanding, to increase classroom participation, to develop communication skills, to make learning meaningful, to achieve learning objective। अर्थात जो भी हमारा उद्देश्य है उस चीज को प्राप्त करना, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो पढ़ने का काम करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग यह जानने का कार्य करते हैं। अर्थात ये किसके बारे में है, तो एडेप्टेशन के बारे में है। और एडेप्टेशन से आपका हो सकता है तो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इस चीज को क्या कीजिएगा, माइंड में रखने का काम कीजिएगा। ये आपका एडेप्टेशन में किस चीज के लिए था, तो ये आपके मटेरियल्स के लिए था, और आगे भी मैंने इसके लिए कुछ बनाया है, उस चीज को भी पढ़ने का एक नजर में क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला हमारा पॉइंट बना हुआ है किसके बारे में, तो प्रोसेस ऑफ एडेप्टिंग मटेरियल्स, अर्थात हाउ टू एडेप्ट टीचिंग मटेरियल्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हाई डू बी एडेप्ट टीचिंग मटेरियल्स, कि आखिर हमें क्यों विभिन्न प्रकार के सामग्री की आवश्यकता है, इसका अर्थ ये हुआ। और इसका अर्थ हुआ कि हाउ टू एडेप्ट टीचिंग मटेरियल्स, कि हम लोग कैसे उस संसाधन को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपका अलग से पार्ट बन गया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा, टेक्निक्स फॉर एडेप्टेशन, अर्थात वे टू एडेप्ट मटेरियल्स, इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। टेक्निक्स फॉर एडेप्टेशन, इस वर्ड को अपने माइंड में रखिएगा। और उसके बारे में कहता है कि टीचर यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक टीचिंग मटेरियल्स मोर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। These are the some techniques about this simplify difficult content, अर्थात किसी प्रकार के जटिल संदर्भ को सरलतम भाषा में उपयोग करना। Add new examples, हम लोग बच्चों के संदर्भ में क्या करते हैं, उदाहरण को एड ऑन करने का काम करते हैं। Remove unnecessary information, अर्थात जो भी हमारा अनावश्यक चीज है उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्किप करने का काम करेंगे। चलिए वेरी गुड, आवाज उठाइए आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है हमारा इंक्लूड ग्रुप वर्क, यूज रियल लाइफ सिचुएशन, यूज गेम्स एंड एक्टिविटीज, यूज पिक्चर्स एंड चार्ट, रीअरेंज द कंटेंट। ये सब क्या हुआ हमारा, तो ये सब हमारा तकनीक हुआ, किस चीज के लिए, तो संसाधन के लिए। तो ये आपका मैंने डाला था
कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप लोग क्या करें, लिखने का काम करें। ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, 1 स्लाइड ये है, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड और ये आपका 6 स्लाइड, बस। इसके अलावा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। तो मात्र मैंने आपको 6 स्लाइड ऐड ऑन करने का काम किया है और इतना से आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। थैंक यू।